मेरा नाम सलीम कस्सार है और एक मेरा भाई जो मेरे बगल में रहता है अनवर कस्सार। सुबह का वक्त था, कोई 7 बजे के करीब भीड़ भड़क्का हो रही थी पूरी रात से। अगले दिन से 24 तारीख से ही हो रहा था। लोग डंडे तलवार जय श्री राम के नारे, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, नंद किशोर गुर्जर जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, इस तरीके के वो नारे लगाते फिर रहे थे। वो 24 तारीख से लगा रहे थे। तो कि मैं जो है अपने घर में था, मैं ना अपने बाहर निकल रहा ना जा रहा था कहीं, मैं अपने घर में ही था। मैंने अपने बच्चों से कह रखा था कि कोई ना जाना बाहर, घर में बैठो, अपने यहीं खाओ, जो भी कुछ बनाना घर में बना लो। सुबह का वक्त कोई 9 साढ़े 9 बजे का हो गया। मैं अपने बाहर गली में कुर्सी पड़ी थी एक लोहे की, मैं उस पर बैठा हुआ था। कुछ लोग, संदीप नाम के मेरे दोस्त हैं जो संदीप दीक्षित शेरपुर चौक पे रहते हैं, वो लोग आए थे 8-10 जने। वो कहने लगे सलीम भाई तुम यहीं पर हो और तुम चलो मेरे साथ, तुम यहाँ से, तुम्हें जहाँ कहो जहाँ जाना है मैं वहाँ छोड़ दूँगा। मैंने कि भाई यहाँ तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खबर। वो जाने के बाद आधे घंटे के बाद अब जैसे गली थी तो मैं सामने देखने लगा, यार मैंने कहा यार ये गाड़ी मेरी है, कार लगता है गाड़ी मेरी लग रही है। तो मैं कार को देखने लगा, मैं गया, जाके थोड़ी दूर तक गया तो उस पर भीड़ बहुत थी। उन्होंने उसके शीशे वीशे गाड़ी के तोड़ दिए थे, और जब शीशे वीशे तोड़ दिए थे तो सारा कुछ ख़त्म कर दिया गाड़ी का, और उल्टा धक्का मार के गाड़ी को ले जा रहे थे। मैं पता नहीं वहाँ तक गया, फिर वापसी आ गया। मैंने यार भीड़ तो कुछ ज़्यादा है। मैं वापसी हो गया। वापसी होने के बाद मैं अपने घर में आया, ये कहने लगे कि अंडा पीस तैयार कर दिए, नाश्ता कर लो, फिर कहीं जाना तो है नहीं, नाश्ता कर लो। अरे मैंने कि नाश्ते को छोड़, तू फेंकी ना नाश्ते वास्ते को, मैं गाड़ी तोड़ दी अपनी, मैंने कि ऐसे से, और बहुत भीड़ है। तो ये कहने लगे क्या हुआ मेरे, तू जल्दी चलो, जल्दी छोड़ो, सब काम छोड़ दो। ऐसे ही इन्होंने अपने वहाँ जैसे था जो हाल ऐसे ही छोड़ के, और मेरे हाथ में एक ताला लगा, और मैं ताला लेके, जो मेन दरवाज़ा अंदर सब खुले रहे, और उसमें ताला लगा के हम भागने लगे जैसे निकल के सब हम बच्चे। तो इधर देखने लगे तो भीड़, बहुत तगड़ी भीड़ हो गई। इधर देखा, इधर भी भीड़ हो गई। अब मैं तो घबरा गए, हम एकदम होपलेस हो गए। और जब होपलेस हो गए तो मैं बोला कि कहाँ जाएं। तो अभिषेक बगल में, हमारे एक मकान छोड़ के बगल में ही अभिषेक रहते हैं, बिहार के हैं वो। तो सरोज उनकी मम्मी का नाम है। तो मैं बोला इस घर में अंदर चढ़ जाओ, घुस जाओ घर में। अब मैं अपने में ताला लगा चुके, मैंने इन बच्चों को सबको चढ़ा दिया। वो फिर ऊपर जीने पे लड़का था, कह रहा अंकल क्या हो गया। मैंने कहा बेटा बहुत भीड़ आ गई है, ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। उन्हें कि अंकल सबसे ऊपर भेज दो, 3री मंजिल पे कमरा आएगा, आप इन्हें बच्चों को सबको वहाँ भेज दो। अब मैं जो है बच्चों को वहाँ ऊपर भेज दिया, और जाके ऊपर एक कमरा था छोटा सा, इससे भी छोटा कमरा उनका, वहाँ जो मैंने कुंडी लगा के बच्चों को अंदर कर दिया। तो वहाँ एक विंडो थी उनकी 3री मंजिल पे, उस पर इधर से हम देख रहे तो दिख रहा है बाहर का, उधर से नहीं दिखता। तो मैं वहाँ खिड़की पे खड़ा हो गया, देखता क्या तो मेरे भाई के यहाँ आग लग रही है, बहुत तगड़ी आग लग रही है, लपटें उठ रही हैं वहाँ। मैंने कहा ये तो भाई के यहाँ, मैंने की आग लगा दी। तो मैंने इन बच्चों को किसी को नहीं बताया, लड़कियों को, घर वाली किसी को नहीं। मैंने कुंडी लगा दी, मैं वहाँ देखता रहा। तो मेरा भाई फिर देखता गया, मेरा भाई वहाँ खड़ा, उसके साथ में 10-15 जना भाई के साथ में, और एक तो इतना मोटा जो डंडा होता है जो इससे वर्जिश करते हैं, जो वो डंडा एक आदमी के, उसका नाम है हरिकांत, वो हरिकांत के हाथ में डंडा। तो उनने मेरे भाई के पीठ पे मारा डंडा, मेरा भाई गिर पड़ा, और गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ तो मेरा भाई ऐसे हाथ जोड़ रहा था वहाँ। वो क्या सुनाई कुछ नहीं आ रही थी, दूर का फ़र्क था वहाँ से, वो देख नहीं पा रहा था भाई मेरा कौन गिरा, वो अकेला मेरा भाई वहाँ फंसा हुआ था। तो एक उसके वो ऐसे हाथ जोड़ रहा था, कुछ इल्तिजा कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। तो एक ने लखपत नाम का जो, उसने मेरे भाई के यहाँ गोली मार दी। आवाज़ उसकी मेरे वहाँ तक आई, वो गोली मार के मेरा भाई गिर गया। मेरा भाई गिरने के बाद वो तड़पता रहा। तो 2-3 नीचे खड़े थे साले, लात मार रहे थे मेरे भाई के। तो लात मार रहे, मेरा भाई गोली लगने के बाद एक बार फिर खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया वो फिर हाथ जोड़ रहा था मेरा भाई, और तड़प रहा था बड़ी बुरी तरह से। उस आदमी ने फिर 2 गोलियां में, दूसरी गोली मेरे भाई के यहाँ उतार दी। मेरा भाई गिर पड़ा, मेरे भाई के लाते मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से, मतलब मेरा भाई तड़प रहा था, हाथ पैर फेंक रहा था। उन्होंने कोई दया नहीं आई मेरे भाई को। फिर 15-20 जनों ने मेरे भाई को उठाया, और जिस तरफ मेरे भाई के यहाँ आग लगाई थी
उन्होंने मेरे भाई को उठा करके तड़पता हुआ उसे फेंक दिया वहाँ। और मैं वहीं बैठ के बस रोता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरे भाई को आग में फेंक दिया। मेरा भाई आग में से भी खड़ा हो गया एक बार। खड़ा होने के बाद एक आदमी ने फिर, ये उसकी नाम नहीं जानता उसका मैं, उसने मेरे भाई के यहाँ गोली मार दी। फिर मेरा भाई वो वहीं गिर गया। फिर उन लोगों ने मेरे सामने जो रेड़ी रिक्शा हैं, ठेलियाँ जो मेरे भाई किराए पे देते थे, उठा के रेड़ियाँ मेरे भाई के ऊपर फेंक दी ताकि ये उठ ना पाए। वो रेड़ी रिक्शा सब वहीं जल के राख हो गई। तो मैं जैसे यूँ करके झांक रहा था शीशे में, देख रहा गली में, तो कोई फ्रिज ले जा रहा है, कोई सिलेंडर ले जा रहा है। मतलब मैं जो देख रहा हूँ तो सामान मेरे घर का, कोई LED ले जा रहा है, कोई जो सामान हाथ लग रहा है वो ले जा रहे हैं। जो सामान लूटपाट वाले थे वो सामान ले जा रहे हैं। एक लड़का कोई बैग ले जा रहा है, 1-2 लेदर के बैग थे वो ले जा रहा है, और कोई जो सामान उनके हाथ लगा वो ले जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा में आग लगा दी, मेरे कारों में आग लगा दी, पक्के पुल पे कार ले गए, 2 कार थी, 2 एक पहले ले जा चुके थे, एक को आग लगा दी। मुझे नहीं पता ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं, किधर है, मैं अपने वहाँ देखता रहा बस। वहाँ आग लगा दी फिर मेरे घर के अंदर। और वहाँ जो नारे लग रहे थे, तो जो लोग कह रहे थे कि नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक है वो, तो वहाँ नारे ये लग रहे थे जब मेरे घर को जलाया जा रहा था उस वक्त के, कि नंद किशोर गुर्जर ने कह दिया है कि प्रशासन हमारा है, अब बीजेपी की सरकार है, सरकार RSS की है, और अब जो आज हमें करना है, एक भी कटुआ बचना नहीं चाहिए। मुल्ला, ये कट मुल्ला, ये सारे आज सबको काट के डाल दो नाले में। इनको पता नहीं चलना चाहिए, इनकी बोटी नहीं मिलनी चाहिए इन कटुओं की, इन्हें बिल्कुल काट के डाल दो। नंद किशोर गुर्जर ने कह दिया पुलिस हमारी है, कोई प्रशासन फ़ोन नहीं उठाएगा इनका, पुलिस हमारा साथ देगी, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है। हमारे कपिल मिश्रा जी ने भी कह दिया कि खुल के करो जो कुछ करना है। जगदीश प्रधान जी शिवविहार पुलिया पर बैठे हुए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो करना करो। इन्होंने खुली आवाज़ों में, मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी है खुद, मेरे गली में खड़े होके। तो कहते हैं आज ये कटुआ मुल्ला, इसे तो बिल्कुल नहीं बख्शना है, इसे ढूंढो। उस रहम उस पर लड़के का, बेचारे का, जिसके घर में उसने हमें किसी को पता नहीं लगने दिया। लोग उसके घर पे खड़े रहे, सवेरे से लेके शाम को 7 बजे तक लोग तलवारें लेके, कट्टे लेके, बंदूकें लेके, तलवार लेके वो वहाँ खड़े रहे मेरे को ढूंढने के लिए। 100 नंबर कॉल इतनी करिए, उस लड़के ने भी करी, मैंने भी करी, मेरा बड़े वाले लड़के पे फ़ोन था उसने भी करी, कोई भी 100 नंबर कॉल नहीं उठा। सिर्फ एक यही आ रहा था, नॉट रीचेबल, या फिर बिजी, या फिर वो कंप्यूटर पे कोई बोल रहा था, बस ये आ रहा था। कम से कम 300 बार 200 बार कम से कम कॉल करी होंगी, कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। फिर रात के 12 बज गए। मेरे बच्चों को उन्होंने दोपहर में खाना खिलाया, अभिषेक की मम्मी ने, सरोज नाम है उनका। मेरे बच्चों को आलू मटर के चावल खिला के मेरे बच्चों का पेट भरा उस औरत ने। मैं उसे बुरा नहीं कह सकता, उनने मेरी जान बचवाई मेरे बच्चों की। फिर उस औरत ने कहा कि भाई साहब तुम निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पर लोग ढूंढ रहे हैं, और उनके साथ साथ ना वो हमें भी कुछ कर सकते हैं और यहाँ हम बदनाम हो जाएंगे। मैं तुम्हारे तिलक लगा रही हूँ और तुम्हें भगवा कपड़ा दे रहा हूँ, आप चेहरा दुबका लेना। अब ऊपर वाला जाने कि क्या होगा तुम्हारे साथ या हमारे साथ क्या होगा। उनने ये कहा कि हमारे साथ भी पता नहीं क्या होगा और तुम्हारे साथ भी क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकती, आप तिलक लगा लो। ये बच्चा मेरा, ये छोटा वाला, ये आतिफ, यहाँ बेटा ये देखो, ये बच्चा मुझसे खड़ा होके कहता है वहाँ पर कि पापा एक बात बताओ कि हमारी ये हिंदुओं को तो हम पानी पिलाते हैं। ये बच्चा कह रहा है, जो मैं वहाँ पानी देता तो फ्री में पिलवाता था मोटर चला के पानी पीने का। तो ये बच्चा कह रहा पापा हम तो इन लोगों को पानी पिलवाते हैं और ये हमें मौत दे रहे हैं, ये हमारे से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये मेरा बच्चा इतना सा था, इसे समझ नहीं, ये LKG में पढ़ रहा है, ये बच्चा मेरे वहाँ इतना शब्द कह रहा। मुझे बड़ा रोना आया उस वक्त, इस बच्चे ने इतनी अच्छी बात कही। जब दंगाइयों ने पूरी जोर लगा दिया गली में आने के, तो हम लोग छत पे चले गए डर के मारे।
जितने आदमी थे सारे छत पे चले गए। छत पे जाने के बाद जो भी है किसी तरह से बेच बचाव करके, जब हम लोग उससे पहले जब हम लोग को पता चल गया तो हम लोग क्या किए कि बच्चे को बाहर कर दिए, यानी घर से बाहर कर दिए। कोई रिश्तेदार में थे वहाँ पहुँचवा दिए। फिर हम लोग अकेले बच गए। अब हम लोग किसी तरह अपना जान बचाए थे। लगभग 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक तो हम लोग 4:30 बजे तक आसपास में हम लोग घर पे यहीं थे। 3:30 बजे जैसे हम लोग घर से निकले, पुलिस वाले ने आकर के बोलने लगा, भाई अब तुम लोग बाहर निकल जाओ नहीं तो बचोगे नहीं। तो हम लोग बाहर जैसे निकलते हैं घर में आके आग लगा दिया। तो हम लोग कुछ भी घर से निकाल नहीं पाए। तो दंगाइयों ने आया, पूरी घर में पहले लूटपाट जितना भी था करने का पहले कट कर लिया, और लूटपाट करने के बाद जो है फिर वो घर के अंदर आग लगाया, सिलेंडर भी फोड़ा। तो 3 मंजिल की इतनी बुरी तरह से डैमेज किया था कि बिना बनाए तो आदमी रह ही नहीं सकता था। तो इसलिए पहले जमात इस्लामिया वाले आकर के हम लोग के मकान को बनाना स्टार्ट किया हो, और जो काम का जो सामान वगैरह सारे थे वो सारा जल ही गया। यानी कुछ भी हम लोग एक पैंट शर्ट पहन के बाहर निकले थे बस। गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 रुपये, मतलब बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए मिला, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। मेरा 20 से 22 लाख रुपए का नुकसान था। बाकी है पुलिस तो उस टाइम किसी के साथ तो था नहीं, वो तो पता दंगाइयों के साथ था उस टाइम। लेकिन पुलिस वाले अलग से जो आए थे ना, वो हम लोग को बचा के रोड की उस पार कर दिए। रात की लगाई थी हमारी दुकान में, समय पहले हमारी दुकान में वहाँ सिर्फ बिहार में ही यहीं जो भगवती स्कूल के पास में उसमें आग लगा दी थी। और जो घर में मतलब जो ये लूट मार करी है, सब 2 बहू ही हमारी, सब दहेज वहेज सब ले गए लूट मार करके। और जो बाकी का बच्चा सब तोड़ गए, कुछ नहीं छोड़ा। सरकार से हमें बस मिले थे 1 लाख रुपए, घर के मिले या कैसे, दुकान के नहीं मिले। तो वो घरों में आगे लगाते आए, डंडे वंडे मारते हुए आए। तो फिर हम जितने जाके दुबक गए। फिर हम सब लेडीज थे, कम से कम 4-5 लेडीज थे, बच्चे थे हमारे पास में। उन लोगों ने मस्जिद का दरवाजा तोड़ गया, मस्जिद में आग लगा दी। फिर हमें सबको मारने के लिए ऊपर छत पे चढ़ गए। फिर हम सबके सामने रो रहे हैं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हाथ जोड़ जोड़ के हम सबके आगे रो रहे हैं, हमारे बच्चे हम भी। तो उन्होंने हमारे ऊपर रहम नहीं खाया जरा सा भी। कुछ लड़के आए हैं बाहर से, पता नहीं कहाँ से, तो उन्होंने हमें बचाया मस्जिद में से। उनको लगा, उनको चलो कोई बात नहीं हम बचाएंगे। तो कुछ दंगे उसमें ये थे, उनको चलो भाई लेडीज हैं, रो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, छोड़ दो। बहुत से कहते नहीं मुसलिम है, मारो इन्हें जान से, नहीं गोली मारो। फिर हम मस्जिद में आग लगाते, फिर वो हमें ऊपर से लेकर आए, हम अपने घर में आ गए। तो इतने में घर में आए तो फिर इधर से रुका रोला मस्त आ गया, शोर आ रहा था मस्त, मारो मारो इन्हें। फिर हम बच्चे भी लोनी चले गए थे, अपना मंडी से लेकर के लोनी चले गए थे हम। तीसरे चौथे दिन आए तो हमारे घर में लूट मार कर रखी थी, पूरा घर सामान का तोड़ फोड़, लड़की के जेवर वेवर थे, मेरे थे, सब लूट मार कर, जो पैसे रखे थे वो भी सब ले गए वो हमारे। अभी हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली है, बस वो राशन वासन मिला, गद्दे रजाई जो भी बताया बस वही मिला। अभी हमें कहीं से कोई पैसा कोई मदद कुछ नहीं मिली अभी तक। A few journalists and few people knew that something bad was going to happen. Like, you know, as journalists we trust on some people, and one of the person we trust is Mr. Amit Shah. If he says that there's going to be an electric shock for Shaheen Bagh, we obviously know something was going to be wrong, something is going to happen. And so when I walked, I started to see much less hostile police. Policemen were sitting, they were having chai, people were serving them chai, water, things. And these people had swords in their hands, you know, they were not like, you know, volunteers or relief workers. They were mob, they were, you know, they were Hindutva mobs over there. And they had all kind of weaponaries at the same time, even lethal weapons. At the same time, few women, elderly women, and you know, we started following them. We were with them. They were having sticks with them. They were telling us, you know, how Muslims have killed Hindus and their bodies are lying on the road from Jafrabad to Mojpur, the road which we have crossed, and we have not seen anything like that. One of them even said that they were eating flesh. Muslims were eating flesh. Like, you know, that was the message that they were getting, you know. I don't know if they are victims or, you know, of this misinformation of the of fake news or something. And they wanted to take revenge. Like, we can't sit, they want to take revenge. These ladies were telling the elderlies
who was sitting on the side of the road that, you know, you have to find Muslim houses, you have to find Muslim shops, yeah, you have to loot them. Two Muslim women wearing burqa comes in front of them, and I had the guilt of the day before what happened in front of me. It's not something, you know, it's a very different kind of guilt, you know, if something happens in front of you and you just stand there and you watch. And that has never happened in my life also before this. I prayed. I had no other choice. I just looked away and I started praying. You know, please save these two people. I can't. One, I may not be able to help them. Second thing is that I'm going to be compromised in another way also. They some kind of, like, they escaped. They ran to the other road and, you know, they escaped.